हेलो बच्चों आज हम लोग बात करेंगे अप्रॉक्सीमेशन की। ये भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एओडी लिख दिया है मैंने। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक और यूज़ पड़ता है या होता है अप्रॉक्सीमेशंस के अंदर। तो अप्रॉक्सीमेशंस बहुत इजी है। क्या है अप्रॉक्सीमेशन का मतलब? जैसे फॉर एग्जांपल आपसे बोल दिया जाए कि आप 25 का रूट निकालिए, तो ये सबको याद रहता है। मैं लिख के दिखाता हूँ। अगर आपसे बोले कोई कि 25 का रूट निकालिए, तो आप फटाक से निकाल देंगे 5। ये तो हमें याद ही रहता है, इसमें कोई तो परेशानी की बात नहीं है। लेकिन अगर आपसे कोई बोल दे कि बेटा मुझे आप बता दो 26.4 का रूट क्या होता है, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट। याद तो आपको होगा ही नहीं, कैलकुलेटर की आपको मदद लग जाएगी। लेकिन कैलकुलेटर ना हो तो हम क्या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की मदद से इसका रूट निकाल सकते हैं। या रूट ही की बात नहीं है, इसका क्यूब रूट निकाल सकते हैं, या उससे ऊपर की भी वैल्यू कुछ निकाल सकते हैं, या कैसे कर सकते हैं। तो यहां पर इसकी वैल्यू निकालने में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मदद करता है और अप्रॉक्सीमेटली क्वाइट क्लोजर टू द एग्जैक्ट वैल्यू देता है। तो इस एग्जाम्पल जो मैंने मन से लिखा है, इसको हम लोग अभी लेंगे, लेकिन पहले समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट या लॉजिक, जिससे बात आप पकड़ पाए। बहुत ही सरल बात है। देखिए मैं लॉजिक समझाता हूं, फिर इसको निकाल के दिखाऊंगा आपको। लॉजिक ये है कि हमको ये मालूम है कि अगर हम लिमिटिंग केस लेते हैं, जैसे लिमिट लेते हैं, तो लिमिट लिखते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स की हमारी वैल्यू हो जाती है डिवाई बाई डी एक्स। ये आपको पता होगा, और नहीं पता तो थोड़ी जानकारी मैं यहां भी दे देता हूं, आधे मिनट के अंदर मिल जाएगी आपको। देखिए डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स क्या होता है? डेल्टा एक्स होता है एक्स में होने वाला चेंज, और एवरेज चेंज, नॉर्मल, जो एवरेज का मतलब है जो चेंज हो रहा है एक टाइम पीरियड के दौरान। इसी तरह डेल्टा वाई, अगर ये डेल्टा एक्स की वैल्यू हम छोटी कर दें काफी, है ना, तो जब हम डेल्टा एक्स को काफी छोटा कर देते हैं तो डेल्टा वाई भी काफी छोटा हो जाता है। और ये किस तरफ मूव कर जाता है? इंस्टेंट वैल्यू की तरफ। यानी ये डिवाइड बाई डी एक्स क्या होता है? बहुत छोटा चेंज एक्स में और बहुत छोटा चेंज वाई में। तो ये एक्सप्रेशन आपको पता होगा। इसके आगे की बात करते हैं। अब अगर यहां पे जो लिमिट लगी हुई है डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, इसको हम हटा दें और हम ये लिखने की कोशिश करें डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, तो लिख नहीं पाएंगे, लेकिन अप्रोक्सीमेटली डिवाई बाई डी एक्स हम इसको लिख सकते हैं बहुत आराम से। अब देखिए यहां से हम क्या पता कर सकते हैं? डेल्टा वाई की वैल्यू। अब ये किस काम में आएगी ये मैं भी आपको बताता हूं फटाक से, और बहुत बढ़िया समझ जाएंगे। ये डेल्टा वाई की वैल्यू हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली है, जो मैंने अभी इक्वल टू का साइन लगा दिया है। कि अगर हमको ये पता हो कि डेल्टा एक्स में कितना चेंज हो रहा है, तो हम ये देखिए डिवाइड बाई डी एक्स क्या है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी एप्लीकेशन डिफरेंशियल कैलकुलस का। डिफरेंशिएशन आ गया ना पिक्चर में, इसी वजह से इस चैप्टर में ये यूज घुसा हुआ है। तो डेल्टा वाई निकाल सकते हैं। अब इसका और लॉजिक क्या है? देखिए और मैं लॉजिक आपको समझाता हूं, फिर वो निकालूंगा। कॉन्सेप्ट पकड़ना बहुत जरूरी है आपके लिए, जिससे किसी तरह के सवाल को आप हैंडल कर सकें। देखिए अगर कोई फंक्शन हमारे पास है y इज इक्वल टू एफ एक्स, और इस x में आप थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसको बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं, कुछ चेंज कर देते हैं, और आप ये जानना चाहते हैं कि नया वाला y क्या होगा। भाई x को बदला ना, तो जब आप x को बदलेंगे तो y भी बदलेगा, क्यों नहीं बदलेगा? तो अगर हमने इसको लिख दिया x प्लस डेल्टा एक्स, यानी x में बदलाव कर दिया, तो ये y में भी बदलाव होगा। अब इस बदलाव को हम पकड़ लेते हैं y प्लस डेल्टा वाई। एक नई वैल्यू है, ये y थोड़ी है, लेकिन इस होने वाला बदलाव कितना है? डेल्टा वाई। अब इससे फायदा क्या होता है कि अगर हम इस डेल्टा एक्स के लिए ये जो बदलाव किया था उसके लिए डेल्टा वाई हम निकाल लें इस मेथड से, तो हम y प्लस डेल्टा वाई निकाल सकते हैं और अपना काम बन जाएगा। यानी जो x में बदलाव किया है उसके लिए y में कितना बदलाव किया है तो फटाक से पता चल जाएगा, उसका हम इस्तेमाल कर लेंगे। यहां पर आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात कि x में होने वाले बदलाव जो चेंज किया है उसके कोरिस्पॉन्डिंग y में होने वाला बदलाव कितना होगा, वो डेल्टा y अगर पता चल जाएगा तो पुरानी वैल्यू में डेल्टा y जोड़ दीजिए और y न्यू एक नई वैल्यू आप अपने हाथ में ले लीजिए। यही लॉजिक है। किताब में जो दिया बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कहना वो यही चाहते हैं। ये सरल है बिल्कुल। देखिए मैं निकाल के अभी आपको दिखाता हूं। इस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रख लेना है। डेल्टा y इज इक्वल टू डिवाइड बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स।
अब इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं तो लॉजिक है, लेकिन इस्तेमाल कैसे करेंगे इस सवाल को मैं निकाल के दिखाता हूं तो आप क्लैरिटी की तरफ चलेंगे। तो चलिए इस सवाल को यहां पे इसको मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूं। एक समझाने के लिए जो मैंने क्वेश्चन लिया वो ले लेते हैं, फाइंड द वैल्यू, ये सब लिख नहीं रहा हूं, फाइंड अंडर रूट 26.4। इसको हमको कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं बताता हूं। तो जैसे आपने वहां देखा था कि हमें इसके लिए पहले x कंसीडर करना होता है और डेल्टा x, वो पूरा प्रोसेस में दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो ये जो वैल्यू है ना अंदर वाली, इसी को आप मान लीजिए x जो ले रहे हैं वो ऐसी वैल्यू मानिए जिसका, क्योंकि जो फंक्शन है ना ये यहां पर ये जो फंक्शन है वो f(x) इज इक्वल टू अंडर रूट x वाला फंक्शन है, ये फंक्शन है। तो x की ऐसी वैल्यू लेनी है जिसका हम लोग मीनिंग जानते हो इजली। तो यहां अगर हम 25 ले लें, इसमें 25 तो 5 आ जाएगा बाहर। ये x क्या करेंगे, x को हम 25 ले लेते हैं बेस वैल्यू। जो हम लोगों ने बात समझी थी ना कि फंक्शन में होने वाला चेंज, तो ये होने वाले चेंज के लिए f(x) मालूम तो हो पहले, तब तो x में क्या बदलाव किया है। तो x वो पॉइंट है जहां से हम बदलाव करेंगे, वो पकड़ना पड़ता है। तो x हमने वो पॉइंट पकड़ा जहां से हम बदलाव करेंगे, और y इज इक्वल टू f(x) हमको ये नोन वैल्यू है पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, जो यहां पे हमने क्या माना, x की वैल्यू 25, जिसकी वजह से हमें y कितना मिल जाएगा 5। आप समझ पा रहे हैं। तो ये x हो गया अंदर की वैल्यू, जो रूट लेना था तो 25 ले लिया हम लोगों ने। और डेल्टा x कितना रहा, तो डेल्टा x का मतलब हो जाता है न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू। तो न्यू वैल्यू है 26.4 और ओल्ड वैल्यू है 25, ये आप तुरंत निकाल लीजिए, वैल्यू हो जाती है 1.4। ये जब भी कोई क्वेश्चन आए तो उसको एप्रोप्रिएट वैल्यू रख के ये जरूर निकाल लिया करिए। अब इसके बाद सवाल करते हैं, हमारा फंक्शन क्या है, f(x) इज इक्वल टू रूट ऑफ x, या इसी को हम लिख देते हैं y इज इक्वल टू रूट ऑफ x। ये पहचानने की जरूरत थी। अब ये डेल्टा x हमको मालूम है, डेल्टा x कितना है देखो बेटा 1.4। अब अगर हम डेल्टा y निकाल लें तो नई वैल्यू y प्लस डेल्टा y करके हम आंसर लिख देंगे। ठीक है। अब डेल्टा y निकालने का जो तरीका हमारे पास था, जो हमने डिस्कस किया था, डेल्टा y की वैल्यू होती है dy बाई dx इंटू डेल्टा x। ये फॉर्मूला पढ़ा, ये हर जगह इस्तेमाल होगा अप्रोक्सीमेशन में। ठीक है। तो पहले हम लोग इस फंक्शन का dy बाई dx निकालते हैं, इस फंक्शन का। तो ये देखिए dy बाई dx निकाला, डिफरेंशिएट किया किसको, रूट x को। आप रूट x का डिफरेंशिएशन जानते हैं, 1/√x वैल्यू आ जाएगी। ये इसका डिफरेंशिएशन आ गया। अब यहां से डेल्टा y निकाल लो। ये जो वैल्यू हम लोग निकालते हैं 1/2√x, ये किस फंक्शन के लिए निकाली है, वैल्यू जानने के लिए 25, वहां से चेंज करेंगे ना। तो ये हमें जो वैल्यू चाहिए होती है वो dy बाई dx चाहिए होती है एट x इक्वल टू 25 जो माना है। तो ये dy बाई dx एट x इक्वल टू 25 हम लगाने गए, तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2√25, मतलब 1/2 इंटू 5 यानी 1/10। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। आगे देखते हैं। देखिए बहुत आसानी से आप, अब मैं समझा रहा हूँ तो कर रहा हूँ ना, फटाफट एक झटके में आप कर सकते हैं। अब ये वैल्यू हमारी आ गई। अब इस फॉर्मूले से डेल्टा y निकालते हैं हम लोग। तो डेल्टा y निकाल लेंगे तो पहले dy बाई dx जो यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया 25 पे, ये आ गया 1/10, इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। और डेल्टा x कितना था हमारा 1.4। अब डेल्टा y कितना हो गया, 10 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.14। ठीक है। अब नई वैल्यू हमारी क्या आ गई, क्योंकि x में बदलाव किया था तो नया वैल्यू क्या था, y प्लस डेल्टा y। यही तो वैल्यू होती थी f(x) प्लस डेल्टा x करते हुए, यानी x की वैल्यू में डेल्टा x जब नया कुछ इंक्रीमेंट करेंगे या डिक्रीमेंट करेंगे तो यहां पर ये बदलेगा। तो y प्लस डेल्टा y कितना आ गया, देखो y कितना था हमारा, x बराबर 25 पे y था 5। भाई यहां पर ये y की वैल्यू थी ना 25 रखोगे तो 5 आ जाएगा। तो y यहां से क्या आ जाएगा 5। तो इसको 5 में 0.14 जोड़ दीजिए इस फॉर्मूले के तहत, वैल्यू हो गई 5.14। ये आंसर आ गया। आप कैलकुलेटर से अगर निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 5.138। कैलकुलेटर की बात कर रहा हूं, और ये अप्रॉक्सीमेशन से वैल्यू आ गई। तो फर्स्ट क्लास अप्रॉक्सीमेशन है और फटाफट सवाल कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, और ये एग्जाम्पल बेसिकली एग्जाम्पल नंबर 21 है एनसीईआरटी के हिसाब से, अप्रॉक्सीमेशन का पहला एग्जाम्पल। अब इसमें बोला है कि यूज
यूज डिफरेंशियल टू अप्रोक्सीमेट अंडर रूट 36.6 इसकी वैल्यू निकालनी। तो जैसे इन्होंने निकाला, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, x कंसीडर करते हैं जिसकी वैल्यू हमको मालूम है, स्क्वायर रूट है, इसके करीब में, सबसे करीब में कौन सा स्क्वायर रूट हम बता सकते हैं, 36 का रूट होता है 6, तो x की वैल्यू यहां पर ले लो 36, जिसकी वैल्यू, जिसका आंसर हम सीधे निकाल सकते हैं। फिर आती है बात डेल्टा x, यानी इस x से ये 36.6 कितना ज्यादा है, तो 36.6 में 36 घटा दोगे आ जाएगा 0.6, समझ पाए होंगे। 36.6 में 36 घटा दिया, आ गया वैल्यू 0.6। अब हमें फाइनली हमें जवाब चाहिए y प्लस डेल्टा वाई का, ये कहां से आएगा, fx प्लस डेल्टा x से। कुछ नहीं, डेल्टा x हमको मालूम चल चुका है, ये डेल्टा y खोजना है। डेल्टा y के लिए हमारा फॉर्मूला था dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और dy बाई डी एक्स यानी जो फंक्शन था हमारा, ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन है y इज इक्वल टू fx या अंडर रूट x, ये फंक्शन है जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, dy बाई डी एक्स वैल्यू हो जाएगी 1/2 रूट x, ये वैल्यू आ गई। अब किस 36 के लिए हमें वैल्यू मालूम थी, तो हम लोग 36 से ही इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट देखने चल रहे हैं, तो यहां पर वैल्यू हम निकाल लेंगे एट 36, तो हम इसको लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स, किसी भी वैल्यू पे आप निकाल सकते हैं, लेकिन हम क्यों चूज करेंगे, हम वो वैल्यू चूज करेंगे जो हमारा काम बनता है। 2 लिखा, यहाँ रूट 36 डालेंगे 6 आ जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/12, तो 1/12 ये वैल्यू आ गई। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं। अब आगे देखिए, ये वैल्यू हमारी निकल आई है, हमको चाहिए था, अब हमने डेल्टा वाई निकालना है, तो डेल्टा वाई के लिए चले dy बाई डी एक्स कितना है 1/12, इस फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं, इंटू डेल्टा एक्स था 0.6, यहां कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 से काट दीजिए 0.1/2, 0.1/2, यानी ये वैल्यू कितनी हो गई 0.05, ये डेल्टा वाई की वैल्यू हो गई। अब 0.05, अब हमें वैल्यू चाहिए तो y प्लस डेल्टा वाई, बस कैलकुलेट कर लीजिए, y कितना था 6, y कितना था 36 रखेंगे ना यहाँ, भाई ये फंक्शन है, तो जब यहाँ x बराबर 36 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 6, तो 6 से इंक्रीमेंट देखा है, तो 6 प्लस 0.05, तो वैल्यू आ गई 6.05, और ये इसका आंसर हो गया। देखिए कोई भी दिक्कत की बात नहीं, इस तरह आप अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं। देखिए अगला एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 22, बुक में सेकंड अप्रोक्सीमेशन का है एग्जांपल, यूज डिफरेंशियल टू अप्रोक्सीमेट 25 का क्यूब रूट, यानी हमको जो वैल्यू फाइंड करनी है वो क्यूब रूट ऑफ 25 फाइंड करनी है, वैल्यू हमको निकालनी है। तो यहाँ पर x क्या हो जाएगा, देखिए x की वो वैल्यू हमको चाहिए होती है, जैसी बात की थी, जिसका हम क्यूब रूट जानते हैं, क्योंकि वहीं से हम निकालेंगे कितना आगे या पीछे चलना, वो ओरिजिन हो जाता है हमारे लिए। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी, जिसका क्यूब रूट मालूम हो, भाई 3 ले सकते हैं, 3 × 3 × 3 27 होता, तो x की वैल्यू हम लोग 27 ले लें यहाँ पर, तो x की वैल्यू 27 ले लोगे तो 3 बाहर आ जाएगा ये, ठीक है। अब ये डेल्टा x की बात कर लो यहाँ पर, तो डेल्टा एक्स में आपने क्या किया, देखिए ये वैल्यू घटी है ना, तो 25 में 27 घटाओगे तो -2 आ जाएगा, न्यू माइनस ओल्ड, डेल्टा एक्स ऐसे ही निकालते हैं। और फंक्शन क्या रहा, जिसको y के टर्म में लिखना चाहो तो y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू x की पावर 1/3, यही क्यूब रूट, ठीक है। इतनी बात हमारी शुरुआती दौर बन गई। फॉर्मूला हमको इस्तेमाल क्या करना रहता है हर जगह, डेल्टा वाई निकालना है हमको, तो वो आता है dy बाई डी एक्स करके इंटू डेल्टा एक्स करके, जहां पर इस समय हमको डेल्टा एक्स ऑलरेडी पता है -2 है, अगर हम डेल्टा वाई निकाल लें तो y प्लस डेल्टा वाई करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी जो फंक्शन है यहाँ पर, इसको आप चाहो तो यहाँ लिख भी लो कि अगर x की वैल्यू हम यहाँ पर डाल दें कितनी 27, तो उस समय y हमारा कितना प्रोड्यूस होता है 3, तो ये वैल्यू हमको मिल गई है, आगे की इस्तेमाल होती रहेगी। अब dy बाई डी एक्स निकालते हैं, तो dy बाई डी एक्स निकालते हैं तो d/dx और x का पावर 1/3, तो वैल्यू क्या आ जाएगी
1/3 और x की पावर n-1, तो 1/3 में -1 करोगे तो आ जाएगा -2/3, नीचे ले लिया तो x की पावर 2/3, ये वैल्यू आ गई हमारी। ठीक है, अब dy/dx इतना तो है इन जनरल, हम किस पॉइंट से आगे या पीछे बढ़ रहे हैं वो पॉइंट हमने चूज किया 27, क्योंकि उसकी वैल्यू हमको मालूम है, तो ये हम इसका वैल्यू हम 27 पे निकाल लेंगे। तो dy/dx कहाँ पे निकाल लेते हैं, 27 पे, तो 1/3 रखा और इसके अंदर 27 की पावर 2/3 कर दिया, तो 27 का जब क्यूब रूट लोगे बेटा तो 3 आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर लोगे तो 9 आ जाएगा, और 9 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 27 आ जाएगा। ये 1/27 वैल्यू आ गई। ये आप कैलकुलेशन इतना बड़े मजे से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं दिखती। आगे चलते हैं, अब हमको डेल्टा वाई निकालना है, क्योंकि इसीलिए तो हम लोगों ने ये फॉर्मूला लगाना था, तो dy/dx निकाला था। तो इसको आप लिखिए क्या, 1/27 ये dy/dx इंटू डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स कितना है बेटा, -2। ठीक है, तो ये वैल्यू बन जाती है -2/27। अगर इसको आप डिवाइड कर लें तो -0.074, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी डिवाइड करने के बाद 0.074 डेल्टा वाई। अब हमारी नई वाई की वैल्यू क्या थी, क्योंकि वाई की वैल्यू तो हमने तो निकाल रखी है, वाई प्लस डेल्टा वाई क्या है, यही तो फाइंड करेंगे ना। तो वाई हमारा था 3, इसी से तो हम लोगों ने ओरिजिन मान के काम किया, यहीं से तो आगे या पीछे बढ़ रहे हैं, तो ये हो गई वाई 3 और इसमें सब्सट्रैक्ट कर दीजिए 0.074। अब इसके अगर आप इसमें वैल्यू घटाएंगे तो आ जाएगा 2.926 और ये आपका आंसर आ गया। देखिए हर सवाल में यही करना, अगर ऐसे निकालने की बात करें तो सबसे पहले क्या करना है, हमें x वो वैल्यू चूज करनी जिसका आंसर हमको पता चल जाए, इसके करीब की, जिसका क्यूब रूट मालूम हो। डेल्टा x जो हमने ये कंसीडर किया है उससे इसका डिफरेंस कहने का मतलब है न्यू माइनस ओल्ड, माइनस लगा लीजिए, अगर माइनस आ रहा है प्लस आ रहा है तो प्लस। फंक्शन आप लिख ही लेंगे, जो लिखा वही फंक्शन के रूप में आ जाएगा, और उस पर वैल्यू लिख लीजिए 27 और y3 आ जाएगी। ये डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मूला इस्तेमाल होता रहेगा बेटा, हर जगह इस्तेमाल करना है, वैल्यू निकालो वैल्यू रख दो। इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 22, अगला एग्जाम्पल देते हैं हम लोग। तो बच्चों अगला एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 23, और इसमें बोला है फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ f फंक्शन का 3.02 वेयर ये फंक्शन लिखा हुआ है। तो 3.02 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, तो हम करेंगे वही पहले कि हम पहले x चूज करेंगे। तो x यानी इस फंक्शन की x की कौन सी वैल्यू ऐसी चूज करें जो सरलता से निकल आए और इसके पास हो, तो हम लोग x क्या ले लेंगे 3। भाई 3.02 के पास जितना हम पास लेंगे उतनी वैल्यू हमारी सही आएगी, तो x ले लेते हैं 3। इसको आसानी से इसमें हम कैलकुलेट कर सकते हैं 3 वैल्यू रख के, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आते हैं दूसरा स्टेप, डेल्टा x कितना है। तो डेल्टा x निकालने का मतलब है न्यू माइनस ओल्ड, तो 3.02 में से 3 घटा देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.02। ये वैल्यू आ गई आपकी डेल्टा x। अब यहां पर हम लोग y की फंक्शन क्या है, फंक्शन तो दिया हुआ है, अब x इक्वल टू 3 पे y कितना ये भी निकाल लेते हैं। f इज इक्वल टू f x की वैल्यू 3 पुट करके तो आ जाएगा 3 जा 9, ये 3 पुट कर रहे हो x की जगह, 9 इंटू 3 27, 3 इंटू 5 15 और ये 3 और ऐड कर दीजिए, तो 27 प्लस 3 30 और 15 45, तो ये वैल्यू हो गई 45। ये यूज करना पड़ता ना, y प्लस डेल्टा वाई करते हैं, उसके लिए निकाल लिया हम लोगों ने। अब फॉर्मूला यूज जो करते हैं हम लोग x में होने वाले चेंज से डेल्टा वाई कैसे निकालें, तो dy/dx इंटू डेल्टा एक्स। ये फॉर्मूला तो आपको बढ़िया से आना ही चाहिए, इसी से सारा काम हो रहा है। तो फंक्शन जो हमारे पास है ये, इसका dy/dx निकालना है, यानी हमें इसका पहला डेरिवेटिव चाहिए। ठीक है, तो पहले डेरिवेटिव के लिए हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो वैल्यू क्या आ गई 2x आ जाएगी, तो 6x आ जाएगा यहाँ। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 5 आ जाएगा। ठीक, अभी dy/dx किस वैल्यू पे चाहिए होता है, जिस वैल्यू से आपने आगे या पीछे बढ़ना है। fx मालूम है, अब इससे आगे बढ़ रहे हैं या पीछे बढ़ रहे हैं अप्रॉक्सीमेशन के लिए, तो ये 3 वैल्यू हो गई ना, 3 पुट कर दो यहाँ पे, तो हमको dy/dx चाहिए x इज इक्वल टू 3 पर।
तो 6 इंटू 3 प्लस 5 कितनी होगी 18 प्लस 23, 5 जोड़ दीजिए 23 वैल्यू आ गई dy बाई dx की। देखिए सारी वैल्यूज निकाल ली। अब हमें चाहिए यहां पर क्या, डेल्टा y, इसीलिए तो किया है सारा झाम। तो dy बाई dx हो गया 23 बेटा, बढ़िया। और मल्टीप्लाई कर दीजिए, कहाँ गया डेल्टा x, तो डेल्टा x की वैल्यू हो गई 0.02, तो 0.02 ऐसे जीरो लगा दो तो थोड़ा सा और बढ़िया दिखने लगेगा, ठीक है। तो 23 2 जा होता है 46, 2 डेसिमल यानी 0.46, ये आ गया डेल्टा y। नई वैल्यू क्या हो जाएगी, y प्लस डेल्टा y। तो y कितना था नई वैल्यू के लिए, y था 45 और इसमें 0.46 और ऐड कर दीजिए आप, तो आ गया 45.46। बस ये आंसर आ गया। देखिए कुछ भी नहीं करना, हर सवाल में नहीं करना, लॉजिक पकड़ लीजिए बस, और सारे सवाल आपके सही होंगे, एक सवाल गलत नहीं हो सकता। तो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 24 में आते हैं हम लोग, और इस सवाल में सीधे फंक्शन नहीं दिया हुआ है, आपको लैंग्वेज के हिसाब से फंक्शन चूज करने की बात करेगा ये। तो देखिए क्या बोला, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम v ऑफ ए क्यूब। एक क्यूब है, क्यूब आप पहचानते ही हैं, ये बन गया साहब क्यूब। इस तरह का इसका वॉल्यूम में होने वाला चेंज, इसका वॉल्यूम क्या होता है, अगर इसकी साइड x मान ली जाए, तीनों साइड बराबर, तो होता है x क्यूब। साइड x मीटर्स कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग द साइड बाय 2%। तो इसकी जो साइड बढ़ा दी गई है वो 2% बढ़ा दी गई है। तो 2% यानी डेल्टा x दे दिया है, डेल्टा x दे दिया, और डेल्टा x बेटा कितना है 2%। तो 2% के लिए डेल्टा x की वैल्यूज में लोगे तो क्या लिखोगे, 2/100 इंटू x, यानी 0.02x, ये हमें डेल्टा x दिया है और ये फंक्शन हमको दे रखा है। अब हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे जो कि डेल्टा y कितना है, और डेल्टा y के लिए dy बाई dx, ये जो v है, ये v की जगह आप y लिखा हुआ, इसी को y समझ लीजिए, ऐसे कंफ्यूज ना हो जाना, v फॉर वॉल्यूम, y फॉर पता नहीं क्या, ऐसा समझने लगो। तो वॉल्यूम लिख दीजिए आप, चाहे y लिख दीजिए, कोई परेशानी नहीं, इनटू डेल्टा x, इसी का इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं। आ जाओ बेटा डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसको। तो इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया हमने, लिख दिया इसको dy बाई dx। बुक में dv अपॉन dx भी लिखा हुआ, घबराना नहीं, वॉल्यूम सेम कर दिया है। तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3x स्क्वायर, ये तो सभी को मालूम, ठीक। अब यहां पे आ जाओ इस फॉर्मूले में कि डेल्टा y निकाल लो भाई, वॉल्यूम में जो होने वाला चेंज, तो इसकी वैल्यू होती है dy बाई dx, जो है 3x स्क्वायर के बराबर, इंटू डेल्टा x, जिसकी वैल्यू आई है 0.02x। अब डेल्टा y आपने निकाला तो 3 से मल्टीप्लाई करो उसको, तो 0.06x क्यूब, और x क्यूब क्या होता है, खुद वॉल्यूम है अपना भाई, x क्यूब तो पहले वाला वॉल्यूम है ना ये, तो इसको चाहो तो v या y लिख दो, जो भी लिखना चाहो। तो ये इतना बढ़ेगा, यही पूछा था कि फाइंड द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम। तो चेंज इन द वॉल्यूम कितना है 0.06, इतना चेंज हो जाएगा, किसका, y का। इससे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो वैल्यू आएगी इतना चेंज हो जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द चेंज डेल्टा y, या इस किताब क्वेश्चन के अनुसार डेल्टा v, और यहां चाहें तो v भी लिख सकते हैं। उम्मीद है पकड़ पाए होंगे। अब इसमें देखिए यूनिट दे रखी थी मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब में तो यहाँ पे आगे भी मीटर क्यूब लिखना जरूरी होगा, नहीं पता लगा आधा नंबर एग्जामिनर उड़ा देगा कि लो मीटर यूनिट नहीं लिखी है। तो यूनिट मेंशन कर दीजिए मीटर क्यूब, और होने वाला चेंज हमको पता चल चुका है। तो बेटा इसका अगला एग्जाम्पल करते हैं, जो कि 25 नंबर, और देखिए क्या बोलता है, इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर, एक स्फीयर है, इस तरह के स्फीयर ले लीजिए, और इसका रेडियस दिया हुआ है, स्फीयर इज 9 सेंटीमीटर, r ले देते हैं, और ये बोला है 9 सेंटीमीटर का इस समय रेडियस है, विथ एन एरर ऑफ 0.03 सेंटीमीटर। अब देखिए जहां से ये बात कर रहा है ना, अब जैसे जो सवाल करते हैं, r की वैल्यू 9 सेंटीमीटर है, और डेल्टा r देखिए क्या बता रहा है, डेल्टा r बता रहा है 0.03, इतनी एरर थी साहब इसमें। देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम में कितनी गड़बड़ हो जाएगी, एरर आ जाएगी, ये बताना आपको।
अब वॉल्यूम जो आप जानते हैं, एक स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये बन गया फंक्शन, ठीक है। और हमको कैलकुलेट क्या करना है, हमको डेल्टा वी बताने का है कि डेल्टा वी यहाँ पर कितना आने वाला है, ठीक है। सब कुछ तैयार है। तो फॉर्मूला, इसके लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल क्या होगा, डेल्टा वी निकालने के लिए डी वाई की जगह वी लिख देते हैं, डी वी अपॉन डी आर इंटू डेल्टा आर। ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जो हम अभी तक लिख रहे थे, डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो x की जगह यहाँ r ले लिया गया है और y की जगह यहाँ v ले लिया गया। फॉर्मूला यही लगाना है और लॉजिक भी वही लगाना जो हम नोन लगाते हुए चले। पकड़ पा रहे होंगे, r 9 सेंटीमीटर से 9 से देख रहे हैं कि कितना घटा बढ़ा है। जैसे वहाँ एक हम लोग x चूज करते थे कि √27 लिखा है, तो वो कोई ऐसी वैल्यू पास की लेते थे जैसे 25, जिससे 5 आ जाए, तो वो वहाँ से कितना कम ज़्यादा हुआ ये पकड़ने की कोशिश करते थे। यहाँ पे ऑलरेडी 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एनीवे, सवाल को आराम से कर लेंगे हम लोग। तो उसका डिवाई बाई डी एक्स या ये डी वी अपॉन डी आर निकालते हैं। तो आपने निकाला डी वी अपॉन डी आर, कैलकुलेट किया 4/3 पाई आर क्यूब का हो जाएगा 3r²। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 पाई r², ठीक है। अभी डी वी अपॉन डी आर चाहिए कहाँ, r इज इक्वल टू 9 पर बेटा। डी वी अपॉन डी आर चाहिए का कहाँ से चेंज देख रहे हैं, 4 पाई और 9 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 81। 4 पाई इंटू 81, 4 पाई इंटू 81। अभी कैलकुलेट कर लेंगे, कुछ कट पिट रहा होगा तो बढ़िया, वरना ऐसे ही कैलकुलेट कर डालेंगे। अब यहाँ पर डी वी अपॉन डी आर निकल आया हमारा। अब डेल्टा वाई निकालने की बात आई या डेल्टा वी निकालने की बात आई। तो डेल्टा वी होता है डी वी अपॉन डी आर, जो कि है 4 पाई इंटू 81 इंटू डेल्टा आर, और इसकी वैल्यू है 0.03। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 9.72 पाई सेंटीमीटर क्यूब। और यही आंसर है, क्योंकि आपसे पूछा ही था कि उसके कैलकुलेट द अप्रॉक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम। तो एरर कितनी हो जाएगी डेल्टा वाई, इतनी हो जाएगी। ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से इसका जो लॉजिक है अप्रॉक्सीमेशन का और जो एग्जाम्पल्स हैं वो बिल्कुल क्लैरिटी से समझ में आते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी।